हेलो गाइस, चलिए आज हम पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, नरेशन पढ़ते हैं। नरेशन में क्या होता है? नरेशन में वॉइस पढ़ेंगे। जैसे कि नरेशन का मतलब होता है वॉइस। वॉइस क्या होता है? तो वॉइस में आपको मालूम है, एक तो ये होता है एक्टिव वॉइस, जिसको हमें चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस दिया जाएगा, पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज कैसे किया जाता है? आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस को क्या करना है? हमें चेंज करना है पैसिव में। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सब्जेक्ट प्लस, जैसे एक सब्जेक्ट प्लस जैसे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है मेन स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? ये मेन स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था। ये मेन स्ट्रक्चर जो टेंस में पढ़ी थी हमने, है ना। अगर यहाँ वन लगाओगे तो क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे अगर टू लगा दिया तो आता है पास्ट। थ्री लगाता है परफेक्ट। फोर लगाएंगे तो कॉन्टिन्यूस, और फिफ्थ लगाएंगे सिंपल टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, है ना। ये पढ़ा था हमने। अब इसके अंदर क्या करना है? हमें एक, जैसे कि स्ट्रक्चर दी जाएगी, मेन स्ट्रक्चर जो होती है, इसको हमें जैसे चेंज करना है। मान लो मैं मुझे सब्जेक्ट प्लस यहाँ दिया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, या ऐसे ई एस समझो। एक मिनट। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जैसे, ठीक है। वो तो प्रेजेंट का था, वो मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको करना है चेंज किसके अंदर? मान लो ये है एक्टिव फॉर्म, ये क्या है? आपकी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। इसको चेंज करना है पैसिव में। तो कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज किस में करना है? इसको पैसिव में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सीधे लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए भी ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ सब्जेक्ट की जगह। और आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा ऑब्जेक्ट। वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ आएगा आपका बाय। पहले क्या लग जाएगा? बाय, और फिर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और ये पूरा तैयार हो गया। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कोई भी वर्ब दियो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दियो, सेकंड वर्ब दियो, कोई भी दियो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में बाय आएगा। ये दो ही चेंज होने वाले हैं। सब्जेक्ट की जगह पे आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ऐसे आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, बना के दिखाता हूँ, बना के दिखाऊँ तो जैसे बना के दिखाऊँ, मान लो मेरे को दिया है राम गोज टू जयपुर। ये आपको एक्टिव वॉइस है। ये कौन सा वॉइस है? अब इसको मुझे चेंज करना है पैसिव में, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो पहचानो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। तो ये तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है आपका, ये क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का कहाँ आएगा? राम। राम यहाँ आ जाएगा। और राम से पहले क्या लगाना है?
बाय लगाना है, और बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो ये तय करेगा कि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है। मेन वर्ब क्या है, गो। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो एंड गॉन। और फिर हेल्पिंग वर्ब बनाना है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ईएस लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें क्या आएगा, तो याद रखना प्रेजेंट सिंपल जो होता है, प्रेजेंट सिंपल जो होगा वो कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। किससे लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इज एम आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और ये अब इन तीनों में क्या, तीनों में से यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे वही आएगा जो सब्जेक्ट के हिसाब से पता चलेगा कि क्या है। अब सब्जेक्ट क्या होना है, सब्जेक्ट आपका ये है, सब्जेक्ट ये है क्योंकि जयपुर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है, तो जयपुर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जयपुर तय करेगा कि यहाँ पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये जयपुर तय करेगा। क्योंकि पहले सब्जेक्ट राम था, तुम्हें पता है राम क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आता था, वो टेंस में था, टेंस में ऐसे था। बट जब राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया तो राम अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, और सब्जेक्ट कौन है, जो आपका ऑब्जेक्ट था पहले वो अब सब्जेक्ट बन चुका है। सब्जेक्ट क्या बना, जयपुर। अब जयपुर सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा है, तो जयपुर क्या सिंगुलर वाक्य है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है, क्या आता है, इज आता है। और वो डिपेंड करता है कि जैसे आई के साथ कई बार इज भी आ जाता है, एम भी आता है, आर भी आता है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसे है। तो यहाँ पे इज आ जाएगा, क्या आएगा, इज। तो राम, जयपुर इज गॉन बाय राम, तो ये जयपुर इज गॉन बाय राम। इस तरह से आपको पैसिव में चेंज करना होगा, इस तरह से पैसिव में चेंज करना होगा, तो पैसिव में चेंज करना होगा। और ये आपको चेंज ऐसे करना होगा। अब हम उठाते हैं, मैं एग्जांपल्स और उठाता हूँ, मैं और भी अच्छे समझ आएगा, और भी एग्जांपल उठाते हैं। तो मैं सिंपल के एग्जांपल्स उठाता हूँ। तो प्रेजेंट सबसे पहले उठाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, इसके एग्जांपल्स उठाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल्स में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा एक्टिव का, जैसे श्याम comes, श्याम comes from Delhi, श्याम comes from Delhi, श्याम comes from Delhi, ये एक्टिव है। अब इसको चेंज करना है पैसिव में, कैसे चेंज करेंगे, तो मेन चीज़ है, पहले तो देखो क्या कुछ है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे आता है मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने एक्टिव बनाया है। अब इसको चेंज किस में करना है, इसको चेंज करना है हमें, ये एक्टिव का फॉर्मूला है, अब इसको चेंज करना है पैसिव में। तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, प्लस बाय, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले इज एम आर। जैसे मैंने क्या बताया, एस से ई एस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल अपने साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लेता है वो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अपनी, क्योंकि उसकी चेंज करने के बाद में उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं लग आएगी,
ऐसे यस नहीं आएगा बाद में, ठीक है, ऐसे यस नहीं आएगा। और उसके बाद में वो क्या है कि अगले टेंस में चला जाता है ऐसा करने के बाद। तो एक्टिव के अंदर जो आपका एस ई एस है ये किस में चेंज होगा, इज एम आर में, है ना, किस में चेंज होगा, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, सिंपल का, ठीक है। ये सिंपल का फॉर्मूला है हमारा, पैसिव सिंपल का फॉर्मूला। ये एक्टिव सिंपल, ये पैसिव सिंपल का फॉर्मूला है हमारा, जो हम वॉइस में बनाएंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। ये लास्ट बार फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है आपका ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको बनाना है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। जो आपका जो दिल्ली है, दिल्ली, तो दिल्ली आपका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में आता है इज एम आर। भी डिपेंड करता है कि दिल्ली जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर दिल्ली सिंगुलर है तो यहाँ इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, ठीक है। तो आप बताओ इज आएगा या आर। दिल्ली सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा। उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कम। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जानना भाई साहब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कम। क्या होती है, कम होती है। कम केम कम, कम केम कम। ये वर्ब की टेंस की वीडियो देख लेना, टेंस में सब कुछ कराया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूँगा टेंस, और एंड स्क्रीन कर दूँगा, आई कार्ड में भी दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो डेली इज कम किसके द्वारा आते हैं, वर्ब के बाद, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा, बाय आएगा तो यहाँ बाय लगाएंगे। अब बाय के बाद में अब बनेगा एक और, अब हमें लिखना है जो आपका सब्जेक्ट था वो क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो शाम आएगा, तो दिल्ली इज कम बाय शाम, दिल्ली इज कम बाय शाम। अब कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि सर फ्रॉम कहाँ गया, ये बात है, फ्रॉम कहाँ गया। देखो पहले क्या था कि दिल्ली जो था, दिल्ली जो दिल्ली था आपका, जो दिल्ली, ये आपका ऑब्जेक्ट था। क्या था, ऑब्जेक्ट। और जब भी हम कहीं से आते हैं तो पहले क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, यही परंपरा है, फ्रॉम लगाते हैं। अब आपका जो दिल्ली है ये बना है सब्जेक्ट। क्या बना है, सब्जेक्ट बन गया। और इस सब्जेक्ट की जगह जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चेंज करता है, मतलब कि वो तय करता है, ऑब्जेक्ट ही तय करते हैं कि उसके साथ में क्या आएगा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये क्या था, ये बिफोर, इनके पहले था, आफ्टर, बाद में क्या बना, बाद में क्या बना, बाद में बन गया शाम। अब शाम ऑब्जेक्ट क्या बना, आफ्टर, बाद में। अब शाम तय करेगा कि उसके साथ में क्या आएगा। तो शाम के साथ में ना फ्रॉम आ सकता है, ना आप शाम के साथ में फ्रॉम लगा सकते हो, ना आपके साथ में टू लगा सकते हो, क्योंकि शाम क्या है, शाम वैसे पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन गया है। और इसके साथ ऑलरेडी आप किसका यूज़ कर चुके हो, बाय का। तो ये भी एक रीज़न है, इसकी वजह से फ्रॉम रिमूव हो जाता है। तो ये इसके लिए, इसलिए हमने फ्रॉम को क्या कर दिया, रिमूव। ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है सीता washes, सीता वॉश द क्लॉथ्स, सीता washes the clothes,
है हेल्पिंग वर्ब वाला इज, और ये जो इज लगाया ये प्लूरल के लिए लगाया, ये प्लूरल के लिए आता है ना, क्लोज, जैसे क्लोज, ये ना प्लूरल के लिए लगाते हैं। इसको चेंज करना, ये एक्टिव की फॉर्म है जैसे कि पता ही है, इसको चेंज करना है पैसिव में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा कि द क्लास, और क्लास चेक करेगा कि इज आएगा MIR, तो पता ही है आपको, क्योंकि प्लूरल है। अब सिंगुलर होता तो इज आता, अब प्लूरल है तो क्या आएगा? आर, प्लूरल है तो आर आएगा। द वॉशेस क्लॉथ, द क्लॉथेस क्लॉथ आर। अब फिर क्या आता है? फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? वॉश। वर्ब क्या है? वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉशड। वॉशड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है? वॉशड। किसके द्वारा? सो बाय आएगा बाद में, बाय सीता। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका? सीता ऑब्जेक्ट। इतना याद रखना है, जो आपका एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, जो पैसिव में ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, और आप में प्लस में बाय आएगा सब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है उससे, और फिर शुरुआत के अंदर क्या लिखोगे? आपने जो ऑब्जेक्ट था आपका, जो एक्टिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये इतना काम आपको करना है। ठीक है, ये इतना ही काम है जो आपको यहाँ करना है। तो प्रेजेंट सिंपल में इतना ही आएगा, सिंपल में इतना ही। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप है जो कंटिन्यूस का। सेकंड टर्म क्या उठाते हैं? कॉन्टिन्यूस उठाते हैं। तो अब कॉन्टिन्यूस समझते हैं कि कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें उठाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो आती है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट प्लस, यहाँ आएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम फोर्थ फॉर्म, टेंस के अंदर मैंने फोर्थ फॉर्म लिखा है, यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि जो न्यूट्रल होंगे उनको भी समझ आएगा, उन्होंने क्योंकि बचपन से ये पढ़ा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आई, फिर बाद में प्लस में ING, और प्लस में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आपने बचपन से ये पढ़ा है, न्यूट्रल के लिए बचपन से ये। और जो न्यू स्टूडेंट जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है टेंस, आपने उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म दे रखी थी। इसमें फर्स्ट फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर भी सेम काम है। पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? तो पैसिव में चेंज करने के लिए देख लो भाई, इसको ध्यान से देख लेना कि बाद में वहाँ पे मैं नहीं लिखने वाला, एग्जाम्पल्स में ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, प्लस में बाय, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में यहाँ क्या आएगा? वो इससे पहले क्या आता है वो सुनो मेरी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। आप ऐसे अपना, मुझे पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ING कहाँ जाएगा? आप ऐसे बनाओगे तो ING कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे जो बाय है इससे पहले ये जो ING है ना, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये सेम का सेम आता है, जैसा है वैसा का वैसा डिट्टो यहाँ कॉपी पेस्ट करना है आपको। इज हमारा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कुछ नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ING का क्या होगा?
सो आईएनजी जो होता है ये चेंज होकर बनेगा बीइंग। आईएनजी चेंज होकर क्या बन जाता है, चेंज होकर बीइंग बन जाता है। ये बात याद रख लेना, ये बात क्या ना आप याद लेना। हाँ बीइंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे बीइंग आएगा। तो इतना समझ आ गया। ये है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फॉर्मूला। इज एन आर डिक्टो लिखना है, कोई चेंज नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी बनेगा बीइंग, प्लस में बाय आ जाएगा एक्स्ट्रा। इसको पढ़ लो, देख लो, सही ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो लेकिन याद कर लो, पढ़ लो सही ढंग से। अब इसको ठीक है मिटा देते हैं अपने। अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल्स उठाता हूँ। अब एग्जाम्पल्स उठाते हैं, वो करते हैं। देखो एक्टिव के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ। दिस फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक्टिव का फर्स्ट एग्जाम्पल उठाऊँ तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, राम इज गोइंग टू स्कूल। ये मैंने मान लिया फर्स्ट एग्जाम्पल। इसको चेंज करना है पैसिव में। किसमें चेंज करना है, पैसिव में। तो आपका जो स्कूल है, जो कि ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे स्कूल आ जाएगा। और स्कूल तय करेगा कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि स्कूल जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, इज आएगा। अब फिर क्या आता है, फिर आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करनी। तो वर्ब क्या है, गॉन। हमारे पास जो मेन वर्ब है ना वो गॉन है, सॉरी गो है, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब आईएनजी है, तो आईएनजी को चेंज किस में किया था, आईएनजी जो है वो किस में चेंज होता है, आईएनजी चेंज किस में होता है, बीइंग में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, बीइंग में। तो यहाँ बीइंग आ जाएगा। अब उसके बाद बाय आता है, जैसे कि पता ही है बाय आएगा। और फिर लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन था, तो सब्जेक्ट था राम। स्कूल इज गॉन बीइंग बाय राम, स्कूल इज गॉन बीइंग बाय राम। ये पहला एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे सीता is cooking cooking food gone। मुझे लगता नहीं, अब बीइंग पहले आना चाहिए था शायद। हाँ पहले ही आएगा, ठीक है, बीइंग पहले ही आएगा। यहाँ क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया ना, पढ़ा नहीं है उसको, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की, ठीक है। बीइंग पहले आएगा, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बीइंग पहले आएगा, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय राम, अब सही है। इससे देख के पता चला मुझे, ये जो ना एग्जाम्पल, इससे देख के पता चला कि यहाँ पे बीइंग पहले आना चाहिए था। तो अब ठीक हो जाएगा, ठीक है, अब सही हो जाएगा। अब सेकंड वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। फूड जो है, अब फूड क्या ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनाना है फूड को। फूड सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज आता है, वही काम करना है सेम। आईएनजी को पहले चेंज करना है बीइंग में, कुक को चेंज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म कुकेड होती है ना, कुक कुकेड कुकेड, कुक कुकेड कुकेड, कुक फर्स्ट फॉर्म, कुकेड सेकंड फॉर्म, फिर कुकेड थर्ड फॉर्म, तो कुकेड थर्ड फॉर्म आ गई। बाय किसके द्वारा, सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो सीता के द्वारा, तो फूड इज बीइंग कुकड बाय सीता, ठीक है।
थोड़ी कंफ्यूजन थी वो अब क्लियर हो गई, देख लो। ऑब्जेक्ट क्या बनना, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया, और अब सब्जेक्ट क्या बना, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है। इज सेम टू सेम आएगा, कुक की थर्ड फॉर्म आएगी, कुक की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, और आईएनजी जो है वो चेंज होकर बनेगा बीइंग, और फूड जो है आपका यहाँ पे ये बन जाएगा सब्जेक्ट। सीता से पहले बाय आएगा, सब्जेक्ट से पहले बाय आएगा। सो आई थिंक 2 एग्जांपल्स बहुत हैं आपको यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट के अंदर, हाँ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू में 2 एग्जांपल बहुत हैं। बाकी पीडीएफ के अंदर सब कुछ दे दूंगा ना, पीडीएफ के अंदर आराम से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना पीडीएफ वहाँ पे एकदम डिटेल में दे दूंगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वॉइस का पहली क्लास। ठीक है, थोड़ा बेसिक और थोड़ा सा जो नरेशन के एग्जांपल्स करवा दिए ना, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस 2 हो गए हैं। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कल हम लास्ट मतलब कि अगला ही करेंगे, समझा बात, अगला ही करेंगे। तो अगला वॉइस मतलब कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ पढ़ लेना सही ढंग से। यहाँ पे कुछ आपने यहाँ समझ लिया, कुछ पीडीएफ में समझ लेना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।